चुके हैं कृषि क्षेत्र से, ये स्पोर्ट्स क्षेत्र, ठीक है ना, और एक हम लोग देख चुके शिक्षा क्षेत्र। ठीक, अब हम लोग को देखना है कि कैसे PPP आने वाले समय में 1 ट्रिलियन इकॉनमी प्रदेश को बनाने में सहायक हो। ठीक है ना, क्लियर? ऐसा कुछ दिया है कि राज्य सरकार 2027 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने वाली है। और यद्यपि ये बड़ा लक्ष्य है किंतु राज्य में अपेक्षित संसाधन श्रम शक्ति होने के कारण ये असंभव नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है, फुल ऑफ रिसोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि श्रम शक्ति ज़्यादा है, ठीक है ना भाई, युवा आधिक्य वाला राज्य है, और जाहिर सी बात है कि युवाओं में ही श्रम की क्षमता है, तो श्रम शक्ति हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाओं की घोषणाएं कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और निवेश की संभावनाएं भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। अब क्या क्या है जान लेते हैं। दिया है कि राज्यों में तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बढ़ी है, अब ये दूसरी हो चुकी है महाराष्ट्र के उपरांत, ठीक है ना, और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर दिख रही है। अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए ट्रिपल मॉडल क्या है, वो जोड़ा जाएगा, जिससे विकास को बढ़ाया जा सके। अब देखिए इसकी उपयोगिता क्या है, ये जान लीजिए। क्या इसके बाद भी कुछ दिया हुआ है क्या, ऐसा कुछ बनाया गया है? ये दिया है क्या, जैसे ऐसे चार्ट्स जो थोड़े धुंधले लग सकते थे, मैंने उनको अलग से कर दिया है कि आपके लिए सहायक रहेगा, कि कम से कम कल को PDF आप पढ़ेंगे तो वो सहायक रहेगा। जैसे दिया क्या है, विकास दर को बढ़ाने वाले घटक। कौन कौन घटक हैं जो विकास दर को बढ़ाते हैं? पहला क्या, संसाधन उपयोग की दक्षता को सुदृढ़ करना, ठीक है ना, उसकी दक्षता को क्या करना, सुदृढ़ करना, जो संसाधन का उपयुक्त उपयोग करना, ठीक है ना, उचित उपयोग जिसको कहा जाता है, उपयोग करना, ठीक। दूसरा क्या, कृषि क्षेत्र। तीसरा क्या, शिक्षा और तकनीक। चौथा है हमारा पर्यटन का क्षेत्र। पांचवा है विनिर्माण अवसंरचना, और फिर है व्यापार उद्योग, और छठवां हमारा ऊर्जा, और फिर सातवां हमारा रोजगार का क्षेत्र, ठीक है ना। ये सब होंगे तो इसके भी अवसर क्या होंगे, उपलब्ध होंगे, ठीक है ना, क्लियर। उनकी ओर देखते हैं, जब भी रोजगार की ओर तुरंत वो हंस देते हैं, रोजगार, ठीक है ना, क्लियर। तो रोजगार की क्षेत्र जब भी, ठीक है ना, रोजगार उपलब्ध होता है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो हम जहाँ रोजगार पढ़ते हैं उनकी तरफ देखते ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर। आइए, ठीक, तो विकास दर को बढ़ाने वाले ये घटक हैं, ठीक। आगे आइए, कहाँ कहाँ विकास दर बढ़नी है इन्हें जान लेते हैं। दिया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है ना, क्या कर रही है इसमें कदम 1 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए, और किसको लेते हुए, PPP को लेते हुए, ठीक। पहला क्या कि समग्र विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए घरेलू और वैश्विक निवेशक की साझेदारी, ठीक है ना। घरेलू मतलब हमारे जितने डोमेस्टिक हैं, और जो हमारे क्या है, वैश्विक यानी वर्ल्ड लेवल पे जो हमारे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनकी साझेदारी का प्रयास किया कि कुछ कार्य आप करवा लो और कुछ कार्य जो है आप करवा लो, लेकिन हो निजी से, ठीक है ना, और मालिकाना हक किसका हो, सरकार, ठीक है ना, और साझेदारी हो ही रही है आउटरीच द्वारा, ठीक है ना। प्रदेश सरकार ने नौकरशाही आउटरीच द्वारा समर्थित सर्वोत्तम कारोबारी माहौल की पेशकश की, ठीक है ना। मतलब क्या, घरेलू और वैश्विक निवेशकों की साझेदारी। दूसरा क्या है हमारा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है ना, आउटरीच का मतलब पहुंच, ठीक है ना। एक हिसाब से वहाँ नौकरशाही आउटरीच द्वारा समर्पित का मतलब ये है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव उनके अधिकारी हैं, उनके देख रेख में ये सब, ठीक है ना, उनकी आउटरीच तक, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद जो है हमारा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहे हैं। यूपी ग्लोबल समिट इन्वेस्टर्स समिट हुआ, क्यों हुआ, इसी वजह से कि निवेश को आकर्षित करना, ठीक है ना भाई, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आए और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी आए, ठीक है ना। एक मंच हम प्रदान कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट, उसमें आप आइए और विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो
चाहे वो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। अब इसमें क्या है कि प्रदेश के विकास को तीव्र किया जा सके और 1 ट्रिलियन इकॉनमी प्राप्त किया जा सके। फिर कहाँ है, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि सूचना प्रौद्योगिकी, भंडारण, रसद सप्लाई में, फार्मा में, पर्यटन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, खाद्य प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग में, रक्षा, ठीक है ना, डिफेंस में, एरोस्पेस में, फिल्मों में, ये सब क्षेत्र में, ठीक है ना, डोमेस्टिक एज वेल फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, उनकी भागीदारी हो सकती है, साझेदारी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है ना। आगे आते हैं, सतत विकास के अपने इस मिशन को नीति आयोग के मानदंडों के अनुसार, नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन की जगह जो कार्य कर रहा है, प्लान भी कर रहा है, तो उनके अपने मानदंड है, उन्हीं के अनुसार क्या हो, संचालित हो। उत्तर प्रदेश शीर्ष आकर्षक राज्यों में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। आकर्षक राज्य का मतलब क्या, चमक धमक वाला राज्य नहीं, आकर्षक का मतलब क्या कि यहाँ हमारे इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं बने, लोग इस ओर आकर्षित, ठीक है ना, अपने इंडस्ट्रीज लगाएं, ऐसा माहौल तैयार किया, ठीक है ना, क्लियर। ये आउटरीच कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आउटरीच कहलाता है, उनकी पहुंच, ठीक है ना, आकर्षित करना, ठीक है ना, ऐसा माहौल तैयार कर देना, ऐसा माहौल तैयार कर देना कि वो इन्वेस्टमेंट करने को मजबूर हो जाएगी, यार यहाँ संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे कोई भी इंडस्ट्री अगर लगेगी तो उत्तर प्रदेश क्या है कि जनसंख्या आधिक्य वाला, ठीक है ना, आपका प्रदेश है, ठीक, श्रम आधिक्य भी मिल रहा है, ठीक है ना, क्लियर, रोजगार के अवसर उपलब्ध भी होंगे, ठीक है ना, क्लियर, और अन्य राज्य जो की तुलना में है, ठीक है ना, यहाँ मतलब क्षेत्रों की उपलब्धता भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, क्लियर, वही चीज है। राज्य सरकार स्वास्थ्य, पोषण एवं उल्लेखनीय प्रगति के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ कार्य कर रही है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है, ठीक है ना, बिल गेट्स, ठीक है ना, तो उन्हीं का अपना बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है ना, मेलिंडा गेट्स उनकी वाइफ है, ठीक। आगे राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, विभिन्न सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक स्थलों को विकसित कर रही है, जाहिर सी बात है, ये क्या है, धार्मिक पर्यटन, ठीक है ना, क्लियर, उसको राज्य सरकार लगातार क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। इसके लिए अवसंरचना, भारी अवसंरचना ढांचागत विकास की आवश्यकता है, जो PPP के द्वारा ही क्या होगी, परिपूर्ण, ठीक है ना, क्लियर। विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पे है, इस विकास की अपार संभावनाएं हैं और विकास के लिए ये कारगर साबित होगी। आगे आइए, आगे दिया हुआ है, राज्य में किसान उत्पादक संगठनों FPO, ठीक है ना, क्लियर, फार्मर्स प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, FPO, तो उसके हेतु ऋण का विस्तार करके सहकारी समितियां जो हमारी कोऑपरेटिव कमिटीज हैं को मजबूत करने जैसी विभिन्न नीतियां शुरू की। अब इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ODOP भी चलाया, ठीक है ना, ODOP चलाया, इसके बाद हम लोग ODOP को ही देखते हैं, ठीक है ना। ODOP जैसी योजना के माध्यम से क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना और कृषि आय को बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित करना, स्टार्टअप कर राहत के साथ उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए उद्यमियों, विभिन्न क्षेत्रों, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड परियोजनाओं में निवेश, विदेशी निवेश प्रोत्साहन किया जाएगा। जैसे ग्रीन फील्ड का मतलब क्या, यहाँ ज़्यादा वो है, ठीक है ना। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या, कृषि से नहीं रिलेट हो गया, ठीक है ना, हरित पट्टी सर, जो हरित पट्टी से रिलेट करता है। और आपका ब्राउन फील्ड क्या है? नहीं, आप गलत वहाँ जा रहे हैं।
ग्रीन और ब्राउन फील्ड जो है वो अलग कंसेप्ट आ जा रहा है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि ग्रीन फील्ड कौन परियोजना है, ब्राउन फील्ड परियोजना क्या है, ये अलग है, ठीक है ना। आप उससे कदापि ना वो कीजिएगा कि जो क्रांतियाँ हैं, ठीक है ना, नहीं, वो अलग चीज़ है, उसको हम लोग बाद में खैर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में जो चल रहा है उससे चल रही है, ठीक। व्यापार सूचकांक मापदंडों के अनुसार यूपी को अचीवर्स की श्रेणी में घोषित किया गया है। इसका अचीवर्स की श्रेणी में, जैसे कोई भी सूचकांक हो रहा है तो उसमें व्यापार सूचकांक है, तो व्यापार सूचकांक में हमारा क्या है, आपका अचीवर्स की श्रेणी है। जैसे लॉजिस्टिक इंडेक्स होता है, ठीक है ना, लीड्स के द्वारा जारी किया जा रहा है, लीड सिटी रिपोर्ट, ठीक। तो उसमें जो हमारा श्रेणी है वो कौन सा है, अचीवर्स की श्रेणी में है। उसके बाद कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र सहित रेटिंग मापदंड के उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, ठीक है ना। इनके अलावा ये उत्तर प्रदेश जीडीपी में प्रचलित भागों पर 233 अरब डॉलर आंका गया है। राज्य सरकार विनिर्माण क्षेत्र में योगदान को 45% तक बढ़ाने का विचार कर रही है, ठीक है ना। अब 1 ट्रिलियन के इसमें जो भी कार्य हो रहे हैं वो यही सब है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय यानी नेशनल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ एक्सप्रेस वे, ठीक, एक्सप्रेस वे भी जो हमारे हो रहे हैं वो किस पे हो रहे हैं, ट्रिपल बी पर आधारित है, ठीक है ना। तो मतलब ये इन जगहों पे हर क्षेत्र को आप क्या करिए, इसमें डिफाइन कर दीजिए। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया, खेल क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, शिक्षा क्षेत्र हो गया, इन सब में हम लोग ट्रिपल बी को ले आ रहे हैं और सब में अवसंरचना और बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है, और जिससे इन्वेस्टर्स को क्या करना है, उनकी एक आउटरीच बनानी है, ठीक है ना, उनको अट्रैक्ट करना है, उन तक पहुँच सुनिश्चित करनी है, ठीक है ना। उनको अपने लिए एक वहाँ यूपी एक अवसर दिखे जिसके लिए उनको अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो वो सारे साधन उपलब्ध कराना, वो और जो भी अवसंरचना होगी वो किस पर होगी, ट्रिपल बी होगी, और जिसके तहत उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने को तैयार रहेगा। अब आगे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पे ट्रिपल बी की भूमिका, ठीक है ना, कहाँ कहाँ है जान रहे हैं आप, ठीक, इनको भी एक नज़र देख लिया जाए। दिया हुआ है कि किसी भी राज्य का विकास का पैमाना इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किसका रोल कर रही है, ट्रिपल बी का, ठीक है ना। लखनऊ में आयोजित 23 में हुआ था क्या, इन्वेस्टर समिट, ठीक, निवेश आकर्षित किए गए, जिसके लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा दिया हुआ है कि इस समिट से संबंधित योजनाओं पर सहमति व्यक्त की। अब कहा है क्या, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर, ठीक है ना, 50 बेड और 200 बेड के अस्पतालों के निर्माण के लिए ट्रिपल बी मॉडल पर लागू किया जाएगा, ठीक है ना। या तो 50 बेड वाला मॉडल या तो 200 बेड का मॉडल तैयार किया जाएगा हॉस्पिटल्स के। अब दिया हुआ है विकास नीति के अंतर्गत सरकार कारपोरेट कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराएगी, ठीक, और अस्पतालों का निर्माण और रखरखाव एवं 30 वर्षों तक संचालन करने के बाद प्रदेश सरकार को क्या कर रही है, सौंप देगी। यहाँ क्या है कि कारपोरेट से सरकार क्या करेगी, जमीन आवंटित करेगी, ठीक है ना, क्लियर। कारपोरेट कंपनियों को क्या करेगी, जमीन उपलब्ध कराएगी। अब उस पर आपको 30 वर्ष तक के लिए क्या करना है, निर्माण करना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक 50 बेड वाला हॉस्पिटल और एक आपके पास कौन सा हॉस्पिटल, 200 बेड वाला हॉस्पिटल आपको खोलना है, ठीक। कंपनी अपनी क्षमता के हिसाब से इन्वेस्ट करेगी और क्या करेगी, चलाएगी। इसमें सरकार और कंपनी दोनों की साझेदारी के साथ ट्रिपल बी को सुसंगत बनाते हुए सरकार को क्या करेगी, वो पे करेगी उस हिसाब से, ठीक है ना। तो सरकार की यहाँ क्या होगी, बाद में 30 वर्ष बाद सरकार को सौंप दीजिए उसकी जमीन, ठीक है ना, क्लियर। ये ऐसी स्थिति में रहे। इन अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, ठीक। मरीज पर होने वाला खर्च कौन उठाएगी, राज्य सरकार उठाएगी। और इस प्रकार अस्पतालों में आयुष्मान भारत सहित तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर। ये देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है।
आप जान गए कि किस जगह PPP का उपयोग हो रहा है। ठीक, आगे आइए। आगे दिया है कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य PPP मॉडल पर राज्य में 16 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। आज तो अधिकाधिक है कि 75 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है, जिसमें से 45 तैयार है और 2 की अभी बात हो रही है। और कितने आयुष और कितने होम्योपैथी और कितने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, है कि नहीं है? ठीक, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्रों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे भी साइन किया गया है। ठीक है ना। आगे दिया हुआ है निजी क्षेत्र को अस्पताल के क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है सरकार, और अधिक से अधिक अस्पतालों के निर्माण करके अधिक से अधिक मरीजों को सस्ते दर पर इलाज के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है ना, सुविधाएं देगा। अब क्या है दिया हुआ है कि PPP मॉडल में 6 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। ठीक है ना। इनके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर माह में गोरखपुर से हेल्थ ATM की शुरुआत की। ठीक है ना, क्लियर। हेल्थ ATM की भी शुरुआत कर दी गई है और इस हेल्थ ATM के जरिए 40 से 60 प्रकार की जांच रिपोर्टों को हाथों हाथ मिनटों में दे दिया जाएगा। ये भी किस आधार पर है? PPP आधार पर है। अगर हेल्थ ATM एक जगह शुरुआत किया गया तो अन्य जिलों में भी शुरुआत की जाएगी, है कि नहीं है? जिससे जांच कितने प्रकार की? 40 से 60 प्रकार की जांच 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। इसलिए हेल्थ ATM। आगे आइए। निष्कर्ष नीति आयोग द्वारा चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे नीचे है। अब देखिए, स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कहाँ है? सबसे बिलो, सबसे नीचे। ठीक है ना, क्लियर। चिंतनीय विषय है। तो स्वास्थ्य में PPP मॉडल लागू करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया जाए। ठीक है ना। और एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को भी क्या हम कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। जैसे ODOP चल रहा है, ठीक है ना, उसी तरह ODOM हो जाएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। ठीक, क्लियर। आगे आइए। 2 हो जाए तो और अच्छा है कि नहीं? गोरखपुर ही देख लीजिए कि आप 2 है, एक हमारा एम्स हो गया है, एक आपका क्या हो गया? मेडिकल कॉलेज हो गया, एक आयुष मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है। ठीक है ना, क्लियर। उसके साथ साथ भी एक योगी कौन आदि वो है गोरक्षनाथ विद्यालय, वो मेडिकल खुल गया है। और अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है हर जगह इसी तरह। ठीक है ना। आज प्रदेश आप ऐसी ऊंचाइयों को स्वास्थ्य क्षेत्र में छुएगा कि मतलब सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वाला भी राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, क्लियर। आप देखिए हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे मेडिकल कहाँ? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा हाईवे ये हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। उसी तरह सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की ही भूमिका रहेगी इन चीज़ों। ठीक है ना, क्लियर। इसी वजह से उत्तर प्रदेश बनने और 1 ट्रिलियन इकॉनमी प्राप्त करने की ओर क्या है? अग्रसर है। आइए आगे आते हैं। अब परिवहन क्षेत्र देख लीजिए। ठीक है ना, परिवहन क्षेत्र में आप जान ही रहे हैं। ठीक, आइए उन चीज़ों की भी चर्चा कर ली है। PPP के माध्यम से बुनियादी ढांचे का निर्माण, मौजूदा परिवहन बुनियादी ढांचे सुविधाओं का उन्नतीकरण, नवीनीकरण और संचालन, रख रखाव और प्रबंधन ठीक को नियोजित किया जा सकता है, जो प्रदेश के विकास में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है ना। परिवहन अवसंरचना, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल, सड़कें, शहरी परिवहन, सामाजिक आर्थिक विकास और व्यापार में के लिए क्या है? अपरिहार्य। ठीक है ना, क्लियर। जैसे परिवहन अवसंरचना में क्या क्या आता है? हवाई अड्डा आता है, बंदरगाह आता है। भाई हमारे यहाँ बंदरगाह की संभावनाएं नहीं है, लेकिन अंतःस्थलीय तो है परिवहन, अंतर जो नदी मार्ग है। ठीक है ना, देख रहे होंगे जैसे हमारे यहाँ कौन है? नेशनल वाटरवे फर्स्ट, हल्दिया से इलाहाबाद,
ठीक है ना, सॉरी इलाहाबाद टू हल्दिया या प्रयागराज, मतलब अब बनारस से भी है, ठीक है ना। तो मतलब क्या नदियों, गंगा जहाँ जहाँ जा रही है उस जगह से हमारा क्या है, पूरा कनेक्टिविटी है। ठीक, आगे आ जाइए, कल को आने वाले समय में इसको जहाँ से गंगा का उद्गम हो रहा है और जहाँ से निकास है पूरा जोड़ देंगे, है कि नहीं है। हर तरीके से कनेक्शन ही है कि नदी जोड़ो, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ दिया है परिवहन अवसंरचना, हवाई अड्डे अंदर का रेल, सड़कें, शहरी परिवहन सामाजिक आर्थिक विकास और व्यापार के लिए अपरिहार्य। ठीक, कुशल परिवहन जनसंपर्क को बढ़ावा देते हैं और औद्योगिक विकास की गति को भी तीव्र करते हैं। जैसे भाई अगर परिवहन होंगे कुशल तो आप देख रहे हैं कि इससे जनसंपर्क भी क्या होगा, बढ़ावा होगा, ठीक है ना, बढ़ावा होगा ही। जैसे आप यहाँ का भी काम संभाल सकते हैं, लखनऊ का भी काम संभाल सकते हैं, बीच में आपका अयोध्या पड़ रहा है, अयोध्या का भी काम संभाल सकते हैं, जनसंपर्क में आप ठीक रह रहे हैं। दूसरा क्या, दूसरा हमारा औद्योगिक विकास भी हो रहा है, ठीक है ना, आयात निर्यात से लेकर हर कुछ ठीक परिवहन से ही संबंधित है। आगे पीपीपी मॉडल आने वाले दशकों में नए और विस्तारित परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए आबादी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सक्षम है। यह राज्य सरकार की तकनीकी विशेषज्ञता में वृद्धि करते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में है, कौन कौन क्षेत्र आप जाने रहे हैं। बस अड्डे का विकास करना, ये ट्रिपल हवाई अड्डा, मेट्रो परियोजनाओं का विकास और हमारा एक्सप्रेसवेज का निर्माण, ये चार अवसंरचना के बड़े माध्यम हैं। जो ट्रिपल पी और परिवहन एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब जहाँ अपार संभावनाएं हैं ट्रिपल, ठीक है ना, और इकोनॉमी जनरेट करने की भी क्या है, अपार संभावना, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आप खुद देखो सरकार ने कई ऐसी चीज़ें चला दी। जैसे पहले क्या था कि रेल बजट अलग हुआ करता था, एक वर्थ कमेटी की अनुशंसा पे आम बजट से रेल बजट को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया। एक बड़ा खाका केवल रेल के लिए जाता था, अन्य परिवहन की उपेक्षा हो जाती थी कि नहीं भाई। हवाई जहाज पे चढ़ना लोगों का सपना सा हो जाता था। आज फेयर्स ऐसे हो गए, योजना चला दी गई उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक, वही फेयर्स लगभग मिलते जुलते आ गए हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब क्या कि आज लोगों के पहुंच में, ठीक है ना, आप जल परिवहन को बढ़ावा दीजिए, बसेस चला दी, एक्सप्रेसवेज चला दिए कि अब ट्रेन की लेट लतीफ़ी जो चल रही है, क्यों, क्योंकि ट्रेन की लाइनें बिछाना, ठीक है ना, बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है, आप अलग कर भी नहीं सकते हो, पता चला उसमें सिग्नलिंग की समस्या है, दुर्घटना के ज़्यादा चांसेस हैं। इधर क्या है, अगर एक ट्रेन लड़ती है, ठीक, तो आपदा बड़ी है, और एक बस अगर लड़ रहा है तो आपदा थोड़ी सी तो छोटी होगी कि उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना, माल हानि की, ठीक है ना, जान हानि जो भी है उसकी हानि कम है, ठीक, क्लियर। दूसरा क्या कि एक्सप्रेसवेज में क्या है कि अलग अलग रास्ते हैं भाई सबके, इधर का अलग है, इधर का अलग है, ठीक है ना, तो कोई लेना देना नहीं है, लड़ने के चांसेस नहीं। यहाँ क्या है, ट्रेन के लिए एक ही लाइन है, दो ही लाइन है, भूलवश एक ही पे आ गई दोनों, तो क्या है, एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। तो और उसके बावजूद सारा बजट कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा था। तो सरकार की बड़ी अच्छी योजनाएं हैं कि एक्सप्रेसवेज को विकसित किया जाए, उसके लिए क्या संरचना विकास किया जाए, बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाए, और ये सब संभव हो पाया किससे, ट्रिपल, ठीक है ना, क्लियर। तो वही है हमारा। उसके बाद किया हुआ है क्या कि 75 जिलों में 83 बस अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, किससे, ट्रिपल से, ठीक है ना, क्लियर। 3 चरणों में पूरा कर रहा है
और बस अड्डे आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट भी होगा। अब आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं और इलेक्ट्रिक बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वो हमारे PPP के आधार पर बनेंगे। उसके बाद राज्य सरकार नए हवाई अड्डों के निर्माण के साथ साथ पुराने हवाई अड्डों के रख रखाव संबंधित सुविधाओं में भी PPP मॉडल को क्या कर रही है? लागू कर रही है। ठीक है ना? क्लियर? जिससे यात्रियों को विश्व स्तरीय अवसंरचना एवं सेवा अनुभव मिल सके। ठीक है ना? सेवा अनुभव मिल सके। राज्य सरकार प्रदेश के अनेक शहरों में PPP मॉडल के आधार पर नए सड़कों और एक्सप्रेसवे आदि का निर्माण कर रही है। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद क्या? राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर परिवहन के क्षेत्र में बढ़ते दबाव को अनुरूप विकास किया जाना चाहिए। इससे प्रदेश की जनता को यातायात संबंधी सुविधाओं से बचाया जा सके। ठीक है ना? किसी भी प्रदेश में चौमुखी विकास में परिवर्तन का अहम योगदान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार परिवहन में PPP मॉडल ले आ रही है। तो ये आपका PPP जो हुआ, ठीक है ना, वो क्या हुआ? वो